मुझे परमात्मा की प्रेजेंस आपके दर्शन करने से ही हो जाती है। गुरुदेव, आपको पाकर जीवन धन्य हो गया है। देखो, ऐसा रखो हिसाब, बहुत आशीष आपको, शुभकामनाएं। लेकिन मुझे फिर बड़ा संकोच सा होने लगता है जब आप ऐसे बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और आपसे बुरा मत मानना कोई भी व्यक्ति, कि बात तो आपकी एकदम ठीक है और आपका भाव बहुत श्रेष्ठ है, बहुत अच्छा है, उत्तम है, ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन मेरा अनुभव अपना ये है, जिसको मैं बड़ी विनम्रता से आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, कि जिन लोगों ने मुझे गुरु, अपना अग्रज, अपना एक वरिष्ठ सदस्य, अपना एक पथ प्रदर्शक, या अपना एक सीनियर, या अपना एक ऐसा कि इनको हम अपना आदर्श मानते हैं, मानकर चले हैं, वो बड़े लंबे अरसे से मेरे संग साथ चल रहे हैं। जो परमात्मा परमात्मा करते हुए आए थे वो गायब हो गए हैं सब। तो मुझे बड़ा डर लगता है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, आप इसे बुरा मत मानना, भी नेहा ने भी बड़ा अच्छा वो लिखा है, सब है, मैं सब बात को समझता हूँ और मैं उस बात का महत्व और उसके मूल्य को जानता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कई बार हम मानवीय बोध के चलते हम इतना महत्व और इतना मूल्य इसलिए भी देने का प्रयास करते हैं कि हम गुरु की अतिशयता कृपा के पात्र होना चाहते हैं। हम अभी पात्र नहीं हैं, लेकिन गुरु की कृपा के पात्र हो जाएं, इसलिए थोड़ा दिग्भ्रमित भी करना चाहते हैं कभी कभी। तो जो बहुत ज्यादा, कई चूंकि अनुभव ये है मेरा कि जैसे 20 जन जो मुझसे पृथक हुए, वो सब वो थे जो मुझे गुरु नहीं मानते थे, ईश्वर मान रहे थे। अगर आप मुझे सिर्फ एक इंसान मान करके और अपना एक गाइड मान करके, अपना एक लाइफ कोच मान करके और अपना एक गुरु मान करके, अपना एक अध्यापक, अपने घर का एक अभिभावक मान करके, अपने जीवन में आदर योग्य एक व्यक्ति मान करके ही मेरी बातों का अनुसरण कर लें, तो मुझे अतिशय प्रसन्नता होगी और आपका बोझ भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। क्योंकि इसके साथ साथ ना एक चीज़ और साथ साथ चलती है शिष्यों के मन मस्तिष्क में, जब वो कहते हैं कि हमने इतना आदर दिया। मुझे कई लोग ऐसे मिले, वो कहते, वो एक मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, वो मुझसे कहते हैं कि हमने आपको भगवान से भी ऊंचा दर्जा दिया, लेकिन आपने तो हमें कभी सम्मान ठीक से दिया नहीं, आपने हमें बहुत ध्यान कभी हमारी तरफ दिया ही नहीं, हम तो भगवान से भी ऊंचा दर्जा आपको दे रहे थे। वो एक्चुअली इसलिए दे रहे थे, मुझे भगवान इसलिए बता रहे थे, वो मान रहे थे कि वो मुझसे कुछ विशिष्ट दृष्टि चाहते थे, लेकिन वो विशिष्टता के पात्र नहीं थे। मतलब इसका मतलब ये हुआ, आपके लिए नहीं है, सीधे सीधे आपसे कोई संबंधित नहीं, लेकिन किसी न किसी से कहीं ना कहीं संबंधित है। वो सोचते हैं कि 20 वर्ष तक, 40 वर्ष तक, 50 वर्ष तक, 70 वर्ष तक कुछ भी उल्टा पुल्टा करें और एक दिन जाकर के किसी एक संबुद्ध रहस्यदर्शी को आप ईश्वर बताएं, ये बताएं, वो बताएं, और वो अपनी जो भी उनके पास शक्ति और प्रताप है, कृपा है, वो सारी की सारी आप में ट्रांसफर कर दें और आप अपने सब चीज़ों से मुक्त हो जाएं। तो गुरु ये कर तो सकता है, लेकिन गुरु फिर पाप का भागी भी साथ साथ बन गया, यानी कि उसने गलत परंपरा को जन्म दिया। यानी कि आप 10 साल तक कुछ भी उल्टा पुल्टा करें और एक दिन आकर के डुबकी मारे और आप मुक्त हो जाएं, तो ऐसा संभव नहीं है। फिर तो कर्म का सिद्धांत ही खराब हो गया, फिर परमात्मा की बनी बनी व्यवस्था में वो गुरु आड़े आ गया। और ऐसे जिन लोगों ने इन प्रयोगों को किया, वो बड़े लंबे समय तक फिर गुरुता को उपलब्ध ना रह सके, उनकी फिर वो शक्ति क्षीण हो गई। यानी कि आपने सन्मार्ग के मार्ग पर अपनी उस ताकत का इस्तेमाल ना करके गलत तरह की चीजों को रिमूवल में किया। आपने खून को धोने के लिए गंगा जल की जगह आपने अमृत का इस्तेमाल किया, तो अमृत का महत्व को समाप्त कर दिया आपने। तो कभी कभी ऐसी चीजों में थोड़ा सा एक ऐसा मेरा अनुभव ऐसा ही रहा। तो ऐसे बहुत सारे जन वो अभी भी इसमें सुन भी रहे हैं, बैठे हैं, मैं जानता हूं, मेरे साइलेंट प्रेमी बहुत हैं, चुपचाप मुझे देखने और समझने वाले बहुत हैं। वो एक्चुअली क्या चाहते हैं, कभी भी कोई भी व्यक्ति जो आपके मत से विरुद्ध होता है, थोड़ा सा आपसे ईर्ष्या या बैर भी पाल लेता है, किसी सामान्य अगर परिभाषा में कहें तो आपको उससे शत्रुता का भाव भी रखता है, वो गहरा मित्र ही है एक्साज में। वो अपनी कुछ शर्तों की सूची लिए घूम रहा है बस, कि दिस 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 इन 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 बातों पर अगर आप ठीक हो जाएं तो आप हमारे लिए सबसे बड़े हैं, और इन बातों को अगर आप नहीं मानते तो हम तो आपको नहीं मानते। तो वो बातें असल में ठीक नहीं हैं। जो ठीक बातें उनको तो मैं मान ही रहा हूं, तो इनमें अभी भी सुन रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं, थोड़े से उनके ऊपर से कुछ बातें उतर भी रही हैं और वो थोड़ा सकपका भी रहे हैं। तो इधर ही देखो, इधर देखो, इधर उधर मत देखो, बात मत करो, फिर इधर। हाँ, तो आप जो हैं वो भी लोग इस बात को जानते हैं अच्छे से कि वो क्या करने के लिए ये कर रहे थे, क्या करने के लिए ये कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर ऐसे 20 व्यक्ति रोज पहुंचते थे जो उनकी आरती उतारने लगते थे। तो वो अपने द्वारपाल से कहते थे कुछ दक्षिणा दान इसके इसमें डाल करके भेज दीजिए।
लेकिन उन्हें पता था कि ये सिर्फ इसलिए इस काम को कर रहे हैं। लेकिन ऐसे बहुत जन आए जो उनकी शिक्षाओं के साक्षात प्रमाण थे, उनको कृष्ण ने बराबर में बैठाया, चाहे सुदामा हो चाहे कोई हो। तो ये एक बड़ी गहरी बात हो जाती है, इससे हम पृथक हो जाते हैं। हम सोचते हैं शॉर्टकट का शायद तरीका एक यही है कि हम इतनी महिमा मंडन कर दें तो जो फिर तो ये क्या हुआ, फिर वो आत्मबोध के साक्षी नहीं है ऐसे गुरु कि किसी की हवा भरने से भर जाए गुब्बारा और उड़ने लगे हवा में, और किसी के आलपिन चुभोने से छरछरा के गिर जाए नीचे, तो फिर वो आत्मवेत्ता गुरु नहीं हो सकते, उन्हें आत्म तत्व का ज्ञान फिर नहीं होता। तो बहरहाल इसको आप ज्यादा गंभीरता से मत लेना, हल्का सा मैंने स्पर्श किया है ताकि इस तरह के वर्तुल अगर किसी के मन मस्तिष्क में हैं तो हम पहले से ही स्पष्ट कर लें। मैं यहाँ क्यों हूं, मुझे पता है। मैं क्या कर रहा हूं, मेरा स्पष्ट मंतव्य है। आप क्या करना चाहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो मैं और आप, हम जब मिलकर के हम बनते हैं तो इस हम के बनने में किसी प्रकार का कोई भी इल्यूजन, कोई कंफ्यूजन, कोई किसी प्रकार का ढोंग, कोई किसी प्रकार की प्रवंचना, कोई किसी प्रकार का मन मालिन्य, मैल, परेशानी, छदम, छाया, धोखा, छल कम से कम हमारी तरफ से कभी आपके प्रति ना हो। तो इसलिए मैं अब 4 कदम चले कि 400 कदम कि 4 लाख कदम, आपको स्पष्ट होगा हर चीज का। और हर गुरु का दायित्व बनता है कि इस चीज को स्पष्ट करे, बजाय इसके कि आज मेरा ये काम हो रहा है, एक आदमी मुझे जो है राशन ला के देता है तो मुझे गोल गोल घुमाता रहूं, एक आदमी मुझे फल ला के देता है तो मुझे बेवकूफ बनाता रहूं, एक आदमी मुझे घी पहुंचा रहा है तो मुझे कुछ कुछ समझाता रहूं। ये कोई लेना देना नहीं है अच्छे बड़े गुरु का। वो कुछ भी ना ला के आप दें, वो लाने के लिए तो बैठा ही नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोग इन वर्तुलों में फंस जाते हैं और फिर वो उन शिष्यों को ही, गुरु शिष्यों को नहीं चलाता, वो शिष्य गुरुओं को चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे शिष्य मैंने देखे कि वो शिष्य डिसाइड करते हैं कि गुरुजी क्या बोलेंगे। मैं मिला है कहीं, चैनल के इंटरव्यू में कहीं हम जाते हैं तो बहुत बार साक्षात्कार ऐसे लोगों से होता है, तो वो अपने चेलों से पूछ रहे होते हैं, मैं ये बात कह दूं कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा? बोले नहीं, ये मत बोलना, वो जिनके यहाँ से तेल की सप्लाई होती है वो बुरा मान जाएंगे क्योंकि इस तरह का काम तो उनके। बोले फिर क्या बोलूं? बोला आप ये बोलो। तो कोई फिर आप जितने कदम भी चलेंगे स्पष्टता के साथ चलेंगे, कोई इल्यूजन और कंफ्यूजन नहीं होगा। और वो मैं इस बात को भी उचित नहीं समझता कि आपके साथ 50,000 आदमी हैं और 50,000 में 49,000 इल्यूजन और कंफ्यूजन के शिकार हैं। चाहे आदमी आपके साथ 5 हों, वो 5 स्पष्ट मत वाले होने चाहिए, उनको क्लियर कट कंसेप्ट होना चाहिए। तो वो बहुत बड़ी पूंजी है, बजाय इसके कि भीड़ तो बहुत है, फिर भीड़ होती है भेड़ों की और वो कहीं को भी मुड़ जाती है। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे।